जय हिंद। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आ चुके हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि सजीव किसे कहते हैं, सजीव के मुख्य लक्षण क्या है। ठीक है, अब हम लोग इस फिर से एक नए वीडियो में कोशिका के बारे में आए हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। अब इसमें हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कोशिका यानी सेल, कोशिका को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। अब देखिए, कोशिका प्रत्येक जीव के शरीर के सबसे सूक्ष्मतम कण कण को कोशिका कहते हैं। देखिए, सजीव आप लोग को पता है, सजीव या जीव, ठीक है, सजीव या जीव आप लोग को पता है। तो प्रत्येक जीव के सबसे जो छोटा कण है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, कोशिका बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पीछे आपको दीवार दिख रहा है, अब इस दीवार में सबसे छोटा कण क्या है, तो सबसे छोटा कण है इसमें सीमेंट। ठीक है, इसमें सबसे छोटा कण क्या है, सीमेंट। अब सीमेंट से मिलकर और उसके बाद से बालू से मिलकर, उसके बाद से ईंटा से मिलकर तब ये दीवार बना है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग के शरीर में जो सबसे छोटा है, या किसी भी जीव के शरीर में सबसे छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। याद रखिएगा। सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे। अगर पूछता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम की कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन दिक्कत यह था कि उन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे। जो वो कोशिका खोज किए थे वो कोशिका मरी हुई कोशिका थी। ठीक है, जीवित कोशिका नहीं थी। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे, 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनोहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनोहॉक, बस केवल ल्यूवेनोहॉक आप लोग याद रखिएगा, इसमें रॉबर्ट हुक याद रखिएगा। ल्यूवेनोहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए थे, जबकि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। ठीक है, और उसके बाद से देखिए, कोशिका का जो सिद्धांत, कोशिका के सिद्धांत जो है स्लाइडन और स्वान ने मिलकर दिए थे। कोशिका के जो सिद्धांत है वो कौन दिए थे, स्लाइडन और स्वान। जैसे कोशिका के सिद्धांत क्या हो गया, सभी जीव के शरीर एक सूक्ष्मतम कण कोशिका से मिलकर बना होता है। यही कोशिका की परिभाषा कहिए या फिर सिद्धांत कहिए। ठीक है, इसको कौन दिए थे, स्लाइडन और स्वान। ठीक है, स्लाइडन और स्वान दोनों का नाम याद रखिए, स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन, ठीक है, और स्वान। उसके बाद से देखिए, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा कहलाती है। सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका मानव में। ठीक है, ये तो हो गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी। लेकिन मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु होता है जो मेल में होता है। स्पर्म यानी शुक्राणु जो मेल में होता है। जबकि मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु जो स्त्री में पाया जाता है, उसे सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका का अध्ययन हम लोग का क्या कहलाता है जी, साइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने किए थे। प्रथम कोशिका की खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे, लेकिन कोशिका वो मरी हुई थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज कौन थी, ल्यूवेनोहॉक। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनोहॉक किए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, देखिए, अब हमें देखना है एक कोशिकीय जीव, जिसे हम लोग कहते हैं कि यह एक कोशिका का बना होता है। इसमें एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना हो। ठीक है, उसमें सभी क्रियाएं एक ही कोशिका से होगी। जैसे मान लीजिए कि उसमें श्वसन की क्रिया हो गई, उत्सर्जन की क्रिया हो गई, या पोषण की क्रिया हो गई, यानी सभी क्रियाएं वो एक ही कोशिका से। कहने का मतलब वो सांस भी एक ही कोशिका से लेगा। ठीक है, मलमूत्र का त्याग भी एक ही कोशिका से करेगा, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कोशिका विभाजन से करेगा। मतलब उसमें सभी क्रियाएं एक ही कोशिका से होगी। उनका शरीर भी एक ही कोशिका का बना होता है। उससे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक है, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, अब देखिए, बहुकोशिकीय जीव, नाम से ही पता है आपको, नाम से ही पता चल जा रहा है बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। वैसे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है,
उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे मनुष्य, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिली हुई है, मेढक, केंचुआ, मछली, पक्षी इत्यादि, यानी इन लोग का शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अभी हम बताए कि शरीर की सबसे छोटी कण को हम लोग कोशिका बोलते हैं। अब कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऊतक मिलकर मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, मांसपेशियां वगैरह मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अंग अंग तंत्र तथा शरीर का निर्माण करते हैं। आपको पता चल गया। जैसे मान लीजिए इसी दीवार में सीमेंट और ईंटा मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक दीवार का। 4 गो दीवार मिलेगा तो घर का निर्माण करेगा, रूम का निर्माण करेगा, और बहुत सारे रूम मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण कर दी है, ठीक है। तो हम लोग की जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। हम लोग कौन सी जीव है, बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए हम लोग को देखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। हमेशा मतलब यहीं पे बच्चों को मतलब दिक्कत होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसमें केंद्रक अर्ध विकसित व बिना केंद्रक झिल्ली का होता है, ठीक है। जैसे जीवाणु, विषारी, माइक्रोप्लाज्म एवं नीलहरित शैवाल। देखिए क्या है, ये वैसे जीव है ना, ये वैसे जीव हैं जिनका शरीर जो कोशिका से बना होता है, उसमें जो कोशिकांग हो या केंद्रक हो वो अर्ध विकसित होते हैं, उतना पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। उतना पूर्णतः इनका शरीर जो है, इनकी कोशिकाएं जो है विकसित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, विषाणु वायरस होता है, माइक्रोप्लाज्म जानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका है, नीलहरित शैवाल, ठीक है। इनकी कोशिकाएं है ज्यादा विकसित नहीं है, इनमें कोशिकांग का भी अभाव होता है। इसमें लिखा है कि इसमें कोशिकांग का अभाव होता है। इसमें कोशिकांग बहुत ही रेयर कुछ पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं, ना के बराबर पाए जाते हैं इनमें कोशिकांग। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं है, ठीक है। ये विकसित कोशिकाएं नहीं है, ठीक है। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक तथा कोशिकांग विकसित पाए जाते हैं। अब कोशिकांग किसे कहते हैं और केंद्रक किसे कहते हैं, ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक तथा कोशिकांग विकसित पाए जाते हैं। यह मुख्यतः उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, मछली, पादप, पक्षी, ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाए जाते हैं। अब देखिए केंद्रक या कोशिकांग क्या है। केंद्रक जो हमारे पूरे कोशिका को नियंत्रण करके रखता है। समझ जाइए कि कोशिका एक घर है, उसमें कोशिकांग किसे कहते हैं, तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका का भी अंग है उसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। यानी एक घर है और घर में बहुत सारे मतलब व्यक्ति हैं, वो कोशिकांग हो गए। और उसी घर में एक मुखिया होता है जो सबको चलाता है, वही केंद्रक हो गया। कोशिका के सभी मतलब कोशिकांग को नियंत्रण करना या कोशिका को नियंत्रण करके रखना ही केंद्रक का कार्य होता है। और केंद्रक और कोशिकांग जिस कोशिका में विकसित होते हैं, जिस कोशिका में कोशिकांग भी पाए जाते हैं, केंद्रक भी पाए जाते हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिका है। और जिस कोशिका में ये सब अर्ध विकसित होते हैं, मतलब कुछ कुछ विकसित होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। जैसे जीवाणु, विषाणु, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कहने का मतलब ये निश्चित मतलब ये वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। बहुत ही रेयर है चीज है कि जीवित रहते भी हैं, नहीं भी रह सकते हैं। ये हम लोग को शरीर में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक इनकी शक्ति नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इनका कोशिकाओं में जो विकसित कोशिका है वो मतलब विकसित केंद्रक है चाहे कोशिकांग है, वो पाया नहीं जाएगा। जो वातावरण में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करें तब तक। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग या केंद्रक विकसित नहीं होते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होते हैं कि वो मतलब अच्छे रूप से कार्य नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोशिका के अंदर एक राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं पाए जाते हैं। जब ये सब चीज उसमें नहीं पाया जाएगा तो उन लोगों में ये सारी क्रियाएं नहीं होगी अच्छे से, तो ये सारी क्रियाएं के लिए वो अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं में सभी चीज पाए जाते हैं, केंद्रक तथा कोशिकांग विस्तृत रूप से पाए जाते हैं और इसमें मतलब विकसित होते हैं, जिसके कारण ये सारी क्रियाएं इनकी कोशिका में हो जाती है। तो समझ जाइए प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिका जिसमें सभी चीज अर्ध विकसित है, केंद्रक भी या उसमें कोशिकांग का अभाव होता है, ये अर्ध विकसित है। जैसे जीवाणु, विषाणु, ये युग प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें सभी चीज क्या है विकसित पाई जाती है, कोशिकांग भी उसमें पाया जाता है और केंद्रक भी पाया जाता है। कोशिकांग कोशिका के अंग को हम लोग कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। और इसमें मनुष्य, मछली, पादप इन सब की कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है।
इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कोशिकाएं के बारे में जानेंगे, कोशिका से कौन कौन से अंग है और उन अंगों का क्या क्या कार्य है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।